90% रिटेलर्स इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते और पहले मैं भी नहीं जानता था। इसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी हमेशा कम रहती थी। रिटेलर्स बेसिकली ऐसे टाइप के जोन ढूंढते हैं जहाँ पे बाइंग एक मोमेंटम के साथ आई थी और वेट करते हैं कि प्राइस ऐसे टाइप के जोन में आए तब वो बाय करें और उनको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिले। बट प्राइस जैसे ही जोन में आती है, प्राइस इस जोन को इजीली ब्रेक कर देती है। अब ऐसा क्या मिस्टेक कर दिया रिटेलर्स ने जिसकी वजह से उनका एसएलएट हमेशा होता है? सो बेसिकली 90% रिटेलर्स किसी भी जोन का अचीवमेंट नहीं देखते। अचीवमेंट से मेरा मतलब है कि उस जोन ने क्या किया है, उसने किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है या फिर उसके अपोजिट के सप्लाई जोन को या फिर डिमांड जोन को ब्रेक किया है। अगर नहीं किया तो उस जोन के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आप पीछे जाके देखो तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और उसके बाद प्राइस अभी साइडवेज है और इस जोन ने ये जो पिछले वाली कैंडल के विक का हाई है इसको ब्रेक किया है। तो बहुत सारे रिटेलर्स इसे देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट आ चुका है और हमको एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। बट अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे बाइंग आने के बाद एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो ये शो करे कि यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन है और उनके बाद बनने वाली कैंडल्स में भी यही पता लग रहा है कि सेलर्स का डोमिनेशन है, बायर्स यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बाद में सेलर्स ने पूरे बायर्स को खत्म करके ये शो कर दिया कि वो कंट्रोल में है। अब यहाँ पे एक और जोन है जिसे रिटेलर्स इग्नोर कर देते हैं, वो है रैली बेस्ड ड्रॉप वाला। ये एक सप्लाई जोन है जिसके दो अच्छे खासे अचीवमेंट है। पहला अचीवमेंट है कि इसने एक मोमेंटम के साथ एक सप्लाई जोन को ब्रेक किया है और दूसरा अचीवमेंट है कि जहां से बाइंग आना चालू हुई थी वहां तक प्राइस को ड्रॉप करके ये शो कर दिया कि भाई सेलर्स ही कंट्रोल में है, बायर्स यहाँ पे है ही नहीं। अब मैं ऐसे टाइप के जोन को मार्क करके रखता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि जैसे प्राइस ऐसे टाइप के जोन में आए तब मैं यहाँ पे सेल करूँ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस गैप अप के साथ खुली थी बट उसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रेड कैंडल कंटिन्यू बनते हुए दिख सकती है। मेरे को 100% पता है कि यहाँ से प्राइस और नीचे जाएगी बट मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको बाय सेल करने की टिप दूं। मेरा मोटिव है कि आप समझ सको कि अचीवमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि वो जोन काम करेगा या फिर नहीं करेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी टाइप के जोन को मार्क करो सबसे पहले उसके अचीवमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्या उसने एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया है या फिर इंपॉर्टेंट किसी डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। अगर ब्रेक किया है तभी आप उस जोन को मार्क करो और अगर नहीं किया है तो आप वैसे टाइप की जोन में एंट्री मत लो। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉलो अस।